अस्सलाम वालेकुम डियर ऑल। अच्छा, ये टेस्ट हुआ था कंसेप्चुअल असेसमेंट 10 दिसंबर को। जो आपके पास कैरियर जॉब्स हैं 1384 उसके लिए, तो उसका कंसेप्चुअल असेसमेंट टेस्ट था। इसमें टोटल 25 एमसीक्यूज़ थे और इसके लिए टाइम 45 मिनट्स था। हर एमसीक्यूज़ के 5 पॉसिबल ऑप्शंस थे और उसके साथ करेक्ट ऑप्शन के साथ रीज़न लिखनी थी। स्पेस वहीं पे बनी हुई थी क्वेश्चन पेपर पे, तो उसके साथ एक्सप्लेन करना था कि ये करेक्ट ऑप्शन क्यों है, उसकी लॉजिक बतानी थी। तो उसमें से एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे डिफरेंट क्वेश्चन कंपाइल किए हैं। ज़्यादा क्वेश्चन आस्क किए गए थे जीआरई से, तो वही क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे आज देख, और ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि इनके टेस्ट में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे है कि अगर टोटल एनर्जी पार्टिकल ऑफ मास m इज़ इक्वल टू ट्वाइस इट्स रेस्ट एनर्जी, मैग्नीट्यूड ऑफ पार्टिकल रिलेटिविस्टिक मोमेंटम। तो रिलेटिविस्टिक मोमेंटम पूछा गया था, तो रेस्ट मास एनर्जी का रिलेशन, तो आप इसको यूँ देख सकते हैं, E इक्वल होता है mc² के, रेस्ट मास एनर्जी। और रिलेटिविस्टिक जो होगी वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, E इक्वल होता है गैमा mc²। तो गैमा, क्योंकि उसने क्या कहा है ट्वाइस हो गए, तो गैमा की वैल्यू 2 सेट की है। तो अब गैमा को 2 सेट करके अगर आप इसको सॉल्व करें गैमा को, तो गैमा इक्वल होता है 1/√1 माइनस v²/c²। यहाँ से स्क्वायर रूट ले लें तो v की वैल्यू आपके पास आ जाती है √3/2c। अब ये v की वैल्यू आपने जो रिलेटिविस्टिक मोमेंटम की इक्वेशन होती है p इक्वल टू गैमा एम वी, तो ये v की वैल्यू यहाँ पे हमने इंसर्ट करनी थी। तो यहाँ से आपके पास ये हो जाता है 2m0, जो कि मैस और गैमा भी गिवन है, और v की वैल्यू √3/2, 2 से कैंसिल हो जाएगा, √3 टाइम m v आपके पास आ जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन आपके पास आता है वो डी ऑप्शन आता है। इसी तरह एक क्वेश्चन ये था कि कहता है कि इफ़ एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ ब्लैक बॉडी इज़ इंक्रीज बाय ए फैक्टर ऑफ थ्री टाइम देन एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया डज विच ऑफ द फॉलोइंग। तो पर सेकंड पर यूनिट एरिया जो चेंज आता है, तो ये आपके पास स्टीफन्स बोल्ट्जमैन लॉ है कि जो एनर्जी इंटेंसिटी होती है वो 4th पावर ऑफ टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होती है। तो अगर 3 गुना इसको ज़्यादा करें तो 3/4 आपके पास आ जाता है 81। तो अब क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज़ किए हैं, तो आपके पास 81 टाइम आपके पास ये इंक्रीज़ हो जाएगी। सेम इट इज़, यही क्वेश्चन सेम ऑप्शंस के साथ वहाँ पे पूछा गया था। अच्छा, एक क्वेश्चन ये था, कंसिडर द क्वाजी स्टैटिक एडियाबैटिक एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस फ्रॉम एन इनिशियल स्टेट आई टू फाइनल स्टेट एफ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज़ नॉट ट्रू। तो आपके पास, क्योंकि ये आपके पास एक एडियाबैटिक एक्सपेंशन है, तो एडियाबैटिक एक्सपेंशन के लिए अगर आप आइडियल गैस इक्वेशन को देखें, तो ये इक्वल होती है आपके पास पी डेल वी इक्वल टू एन आर डेल टी। तो आपके पास जो एडियाबैटिक प्रोसेस होता है, इसमें अगर आपके पास वॉल्यूम चेंज होगा तो उसके साथ टेम्परेचर भी चेंज होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहता। तो इसमें आपके पास ई ऑप्शन आता है, क्योंकि टेम्परेचर सिर्फ कांस्टेंट आइसोथर्मल में रहता है। एडियाबैटिक में अगर वॉल्यूम चेंज होगा तो उसका टेम्परेचर भी चेंज हो जाएगा। तो ई इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ये क्वेश्चन भी एज इट इज़ सेम ऑप्शंस के साथ गिवन था। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से था, सेम ऑप्शंस थे और सेम क्वेश्चन था। मैक्सवेल्स इक्वेशंस कैन बी रिटन इन फॉर्म ऑफ शॉन बिलो इफ मैग्नेटिक चार्ज से यहाँ से मुराद है मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट, एंड इफ इट इज़ कंजर्व्ड विच ऑफ फॉलोइंग इक्वेशंस हैव टू बी चेंज्ड। तो कौन सी इक्वेशन को कहते हैं चेंज करना पड़ेगा। तो अगर मोनोपोल एग्जिस्ट करता है, मतलब सिंगल मैग्नेटिक चार्ज एग्जिस्ट करता है, तो इसका मतलब होगा कि जो डाइवर्जेंस होगी वो आपके पास इसकी ग्रेड डॉट बी इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो इसका मतलब है इसको भी आपको चेंज करना पड़ेगा। और जो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड में जो चेंज आएगा, तो जो इंड्यूस करेगी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो कर्ल होगा वो भी आपके पास क्या हो जाएगा, जो चेंज हो जाएगा। तो उससे आपके पास ये वाली इक्वेशन भी आपको चेंज करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब है
कि ये दोनों आपको चेंज करनी पड़ेंगी। तो इसमें ऑप्शन ई आता है 2 and 3 मस्ट बी चेंज्ड। अच्छा, एक क्वेश्चन इसमें था फ्री पार्टिकल विद इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ई and de Broglie wavelength lambda enters a region in which it has potential V. What is particle's new de Broglie wavelength? तो इसमें de Broglie wavelength को आपने कंपेयर करना था। वेवलेंथ h बाई पी होता है और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी आपके पास जो होगी वो न्यू काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाएगी। तो वो हो जाएगी आपके पास, अब पोटेंशियल भी है तो पी स्क्वेयर बाई 2m प्लस वी। अब यहाँ से आपने P की वैल्यू निकालनी थी। P इज़ इक्वल टू H ओवर लैम्डा हो जाएगा यहाँ से। फिर आपने यहाँ से P की जो वैल्यू थी वो निकाल के इस इक्वेशन से, तो यहाँ पे आपने उसको इंसर्ट करना है। E इक्वल टू पी स्क्वेयर बाई 2m, तो P की ये वैल्यू आपने यहाँ पे डालनी थी। फिर उसको सॉल्व करना था, इसको कंपेयर करना है। तो इससे आपके पास E ऑप्शन आता है 1 माइनस वी ओवर ई अंडर रूट और अबाउ लैम्डा डी, ये होल टर्म आपके पास डिनोमिनेटर में आ जाती है। इसका पूरा सलूशन आपके पास मैं आपके साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं शेयर भी कर लूँगा, आप यहाँ से देख सकते हैं। मैं इसको क्योंकि इतनी डिटेल में इसका काफ़ी लंबा सलूशन बनता है, तो मैं इसको शॉर्ट हम रखते हैं वीडियो को। अच्छा, अगला क्वेश्चन बिल्कुल सेम यही था। आपके पास इम्पल्स से रिलेटेड ये क्वेश्चन था कि द फिगर अबव शोज अ प्लॉट ऑफ टाइम डिपेंडेंट फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल मोशन अलोंग एक्स एक्सिस, व्हाट इज़ टोटल इम्पल्स। तो इम्पल्स कैलकुलेट करनी थी आपने। सो जे इक्वल होता है आपके पास एफ क्रॉस डेल्टा टी के। तो इम्पल्स निकालनी थी, तो यहाँ पे एवरेज फोर्स आप यूज़ करेंगे। तो फोर्स आप ग्राफ से रीड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे टाइम इंटरवल यहाँ से लेके यहाँ तक तो 2 सेकेंड है, और फोर्स की एवरेज वैल्यू आप लेंगे तो एवरेज वैल्यू फोर्स की आएगी, मैक्सिमम ये 2 पे है और आपके पास मिनिमम 0 पे। तो इसकी एवरेज लेंगे तो ये आएगी आपके पास 2 प्लस 0 बाई 2, तो विच इज़ इक्वल टू 1 न्यूटन। तो 1 न्यूटन 2 सेकेंड के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगी 2 kg मीटर पर सेकेंड। सी ऑप्शन इसका आता है। अगला क्वेश्चन बिल्कुल सेम था, यही ऑप्शंस थे और आपके पास अगेन ये GRE से है। तो अ सैंपल ऑफ रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई ऑफ अ सर्टेन एलिमेंट कैन डिके ओनली बाय गैमा emission and beta emission if half life of gamma emission is 24 minutes and that of beta emission is 36। सो आपसे हाफ लाइफ पूछी गई थी सैंपल की। तो इसकी हाफ़ लाइफ को सिंपली आप कैलकुलेट कर सकते हैं आपके पास जो स्टैंडर्ड रेट होता है उसकी मदद से। कैसे, आपने जो हाफ़ लाइफ आपके पास थी गैमा एमिशन में वो 24 है, इसको मल्टीप्लाई कर लें बीटा एमिशन के साथ और इनके सम के साथ इसको डिवाइड कर लें, तो इसकी आपके पास हाफ़ लाइफ आ जाती है, जो कि ऑप्शन डी आता है हमारे पास। तो ये क्वेश्चन थे कुछ आपके पास जो कि हमने डिस्कस किए। इसके अलावा भी बाकी क्वेश्चन भी जो थे 25 में से कुछ हमने देखे हैं, बाकी भी GRE में से थे। ये GRE के 2-3 PDFs हैं जो कि ऑनलाइन अवेलेबल हैं, आप मुझसे भी ले सकते हैं ये। तो ये आपके पास इन्हीं में से ज़्यादातर इनके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो अगर आपको ये पसंद आए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें मोर अपडेट्स के लिए। और इस फिज़िक्स के रिलेटेड जितने भी टेस्ट वगैरह होते हैं न्यूक्लियर एटॉमिक के या पब्लिक सर्विस कमीशन के, तो वो हम इसी चैनल पे अपलोड करेंगे।